बताने जा रहे हैं बेटा। तो इसमें क्या है कि पिता के प्रति कवि की संवेदनशीलता को दर्शाया गया है। भाषा में प्रवाह गुण विद्यमान है और आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं अभागा का मतलब बदकिस्मत, कि बदकिस्मती से उनका पांचवा बेटा मैं हूँ, जिसे सोने पर, जिसे पिताजी सबसे कहते थे कि मेरा पांचवा बेटा जो है सोने पे सुहागा है, मतलब बहुत अच्छा है, प्रतिभा संपन्न है और बहुत ही होनहार है। तो पिताजी सबसे ये बात कहते रहते थे। अब प्यार में बहते रहे, प्यार में बहते रहे मतलब भाव विभोर होना, भाव विभोर होकर के ये बातें सबसे मेरे लिए पिताजी कहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। आज यही जिसे वो सबसे कहते थे कि मेरा ये सोना जैसा बेटा है, तो आज हेटे का मतलब छोटे, आज वही स्वर्ण बेटा उन्हें छोटा लगा होगा, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। सुहागा का मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति का बेहतर होना। तो मैं उनके लिए सबसे अच्छा बेटा था, सबसे बेहतर बेटा था, लेकिन बदकिस्मती से आज मैं जेल में बंधा बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। उसके बाद माँ ने पिताजी को समझाते हुए कहा होगा कि देखो दुखी मत हो, और अपने भवानी बच्चे के लिए तुम आंख में क्यों पानी भर रहे हो, अर्थात तुम्हारे आंख में ये आंसू किस लिए है, मेरा भवानी वहां पर अच्छा है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक का मतलब होता है परंपरा, मर्यादा। तो अब कवि की माँ जो है कवि के पिता को समझाती है कि आपकी इच्छा को मान करके ही वो जेल जाना पसंद किया है, और यह तो उसने ठीक ही किया है। उसने आपके परंपरा को, आपके मर्यादा को कायम रखा है, अर्थात पिता की परंपरा को आगे बढ़ा करके अच्छा काम किया है मेरा बेटा। अब जो पंक्ति मैं बताने जा रही हूँ बेटा, तो यहाँ पे इस सत्य का रहस्य उद्घाटन किया गया है कि बड़े लोग अपने बच्चों के सामने अपनी अंतर वेदना को छिपाने का प्रयास करते हैं। बरस बरसे में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अब यहाँ पर माँ जो है पिता को समझाती है ना कि यदि हमारा बेटा आजादी की लड़ाई में भाग लेकर हमारे नाम को रोशन किया है, यदि वह ऐसा नहीं करता तो अपने माँ बाप का नाम कलंकित करता, और कोप को मेरी ले जाता, मतलब इस कार्य को करने से अगर वो अपना पांव पीछे हटाता तो मेरी कोप को ही तो ले जाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अब कहते हैं उनकी माँ जो है कवि के पिता को समझाती है कि इस तरह से तुम दुखी ना हो, और तुम्हें दुखी देख करके और भी बच्चे रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। तब पिताजी ने कहा होगा, कितना अपने दिल पर पत्थर रख के, कितना दुख सह करके वो बोले होंगे कि नहीं नहीं, मैं कहाँ रोता हूँ और मैं कहाँ धैर्य खोता हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच हुए को वे न तरसे। तब कवि जो है सावन से कहता है कि हे सजीले हरे सावन, ए हरे भरे सुंदर सावन, और हे मेरे पुण्य का मतलब पवित्र पावन, तुम बरसो, तुम खूब बरसो, लेकिन वे न बरसे। वे न बरसे से तात्पर्य उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित न हो, और पांचवा को वे न तरसे, और मैं जो अभागा पांचवा हूँ, मुझसे मिलने के लिए वे कभी न व्याकुल हूँ। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं है बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। और कवि कहते हैं कि उन लोग से कहना, मेरे माता पिता से, कि मैं बहुत मजे में हूँ और बहुत सही से हूँ, घर नहीं